जय श्री राम दोस्तों, आज आप करेंगे जय श्री राम चैनल के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के दर्शन। इस वक्त हम श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। आप पहुँचे हैं और यह स्थान है वृंदावन परिक्रमा के मध्य में। यह स्थान है यमुना तट के पास ही है। आइए अंदर चलकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। गौ सेवा यहाँ पर की जाती है। ये देखिए, इस वक्त सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और बहुत ठंड हो रही है, इसीलिए भक्तों की संख्या बहुत कम है। ये सत्संग भवन है। जब बड़ा सत्संग होता है तो इसी हॉल में होता है। भजन कीर्तन यहाँ दिन रात चलते रहते हैं। आइए आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराते हैं भजन कीर्तन के साथ। बहुत ही भक्ति भाव में डूबे हुए भक्त ये देखिए नृत्य भी करने लगे हैं। जय श्री राम पंडित जी, दर्शन आइए आप सब भगवान जगन्नाथ के दर्शन कीजिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय। जय नामत ले लेते हैं। इसके बाद मंदिर के अन्य विग्रह हैं जिनके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, इधर पास में राधा कृष्ण का विग्रह। दोस्तों, इस मंदिर की पौराणिक कथा है कि वृंदावन के महान संत श्री हरिदास बाबा, जो कि भगवान कृष्ण के भजनों में इतने लीन रहते थे कि उनके आँखों से अश्रुधारा बहने लगती थी और उन्हें अपने आसपास का कुछ पता भी नहीं होता था, इतने मग्न हो जाते थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक दिन उनको दर्शन दिए और कहा कि हे हरिदास, जगन्नाथपुरी में जो मेरा विग्रह है और आषाढ़ मास में जब वो विग्रह बदला जाता है, वो कलेवर बदला जाता है 36 वर्ष में, जब भी मतलब आषाढ़ के 2 महीने होते हैं तो ये मेरा विग्रह बदला जाता है और उस पुराने विग्रह को तुम यहाँ वृंदावन में लाकर विराजित करो। भगवान की आज्ञा पाकर हरिदास बाबा जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। उन दिनों साधन नहीं होते थे तो कई महीनों में पहुँचे। वहाँ जाकर के पुजारियों से बात की। उन्होंने राजा से बात करने को कहा। ये मेरा भी मन किया भगवान के सामने नृत्य करने का, बहुत अच्छा माना जाता है, तो मैंने भी अपने भक्ति भाव में लीन भगवान के सामने नृत्य करना चाहा। तो बाबा हरिदास ने राजा को अपना सारी घटना सुनाई। फिर भी राजा ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तो पुराने विग्रह को समुद्र में विसर्जन किया जाता है, हम आपको कैसे दे दें, हमें तो भगवान ने नहीं कहा। इतनी बात सुनकर हरिदास बाबा भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे भगवान, अगर आपके विग्रह को मैं वृंदावन नहीं ले जा सका तो मैं भी आपके विग्रह के साथ साथ समुद्र में ही समा जाऊंगा। इतना सुनकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजा, मेरा जो पुराना विग्रह होगा, नए विग्रह को लगाकर पुराने विग्रह को आप हरिदास को दे दें और वृंदावन पहुंचा दें। भगवान के स्वप्न की बात राजा ने सभी को बताई और बहुत ही धन धान्य से पूरी भगवान के विग्रह को हरिदास बाबा के साथ वृंदावन पहुंचाया। और वृंदावन में जहां उनका निवास स्थान था हरिदास बाबा का, वहां पर ये भव्य मंदिर बनवाया। और इसी तरह यहाँ पर ये जो भगवान का जगन्नाथपुरी वाला पुराना कलेवर है वो यहाँ पर विराजित हुआ। बोलो हरिदास बाबा की जय। तो यहाँ पर जो सत्संग है, कीर्तन है, वो चलता रहता है। और जब बड़े रूप में जब सत्संग होता है तो वो इसी सत्संग हॉल में होता है। यहाँ पर जो है एक जगन्नाथ रसोई भी शुरू हुई है, जो इस वक्त बंद है क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए हैं और भोजन तो तैयार हो रहा होगा, लेकिन
ये जगन्नाथ रसोई का अंदर की तरफ से गेट है और बाहर भी है। सुबह 11:30 बजे के करीब खुलती है, जहाँ पर मात्र 10 रुपये में सभी को भरपेट भोजन कराया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जब भी वृंदावन आएँ तो जगन्नाथ रसोई का प्रसाद ज़रूर पाएँ और भगवान के दर्शन करने ज़रूर आएँ। जय श्री राम। धन्यवाद।